कोर्स लड़कियों को एजुकेट करना है, पर लड़कों को भी एजुकेट करना है कि लड़कियों इक्वल। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी इन्वॉल्व थी शिक्षा के साथ, और तब आई थिंक 380 स्कूल्स थे, तो अभी बढ़ गए टू 450 स्कूल्स, और बहुत इंकरेजिंग है। ये है हमारे स्टूडेंट्स हु बेनिफिटेड फ्रॉम इट, एंड दिस इज शिवानी, मुक्ता एंड मनोज। तो it's great to just see smiles on these kids' faces. Today itself news about your working with Sony Raza का love affair के बारे में है, तो उसके पहले पता है शूटिंग हो चुकी है क्या हो रहा है? No, the film is pushed for some time now, but it's going to take place at a later point. But what is the storyline and what kind of role you are playing in the movie? Love Affair is about a woman who is in love with two men, and it's about what she chooses in life, and what chooses her as well. I don't want to reveal too much of the story. मैं उसी सवाल को रिपीट कर रहा हूँ कि लड़कियों की शिक्षा जो है हिंदुस्तान में बहुत कम होती है, लोग नहीं जाने देते हैं बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे, कितना दर्दनाक है ये? ऑब्वियसली एजुकेशन से ही जेंडर एजुकेशन हो जाएगी। अगर पहले एजुकेशन ही नहीं है तो जेंडर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छी है टू स्टार्ट दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियों को एजुकेट करना है, पर लड़कों को भी एजुकेट करना है कि लड़कियों इक्वल है। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड मेन एंड women, girls and boys in our pursuit of education. कभी-कभी होता है कि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती है, हम पैसा देते हैं लेकिन सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए आपका क्या कहना है? कि इसीलिए मैं शिक्षा के साथ इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मुझे जानती है कि पैसे कहाँ जाती है। हम over the last few years we've seen it grow as an initiative. Schools are being built and keep sort of growing. So I think it's a very clear indication that the money is going to the right place. लास्टली आप मैसेज दे दें कि लोग इस इनिशिएटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो, जुड़े इसमें। हाँ, एब्सोल्युटली। शिक्षा एक इनिशिएटिव है जो आई थिंक 11 साल से हो रहे हैं, और इट्स वेरी डिपेंडेबल, और इट्स वेरी इजी टू सपोर्ट इट बिकॉज PNG is a brand which is very widely known. Most of our home products, Tide, Gillette, Whisper, these are products we need to use on a daily basis. So you are probably already contributing to Shiksha without even knowing it. So thank you for doing that, and maybe you can be more brand conscious next time you choose to buy something. Thank you. Thank you. आज यहाँ पर आकर बच्चों को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहिए कि वो भी शिक्षा के जरिए अच्छा काम करे और उन्हें भी ना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एजुकेशन, जितना एजुकेशन महत्व है उतना हेल्थ का, आप अपने आप को हेल्दी रखना वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होना चाहिए। स्कूल में बच्चे जो हैं वो खेल कूद करें, तो खेल कूद एक किस्म की एक्सरसाइज है। तो मैं यही उनसे कहूँगा कि जितना ध्यान आप पढ़ाई में देते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान खेल कूद में भी देना चाहिए। और डेफिनेटली अभी मेरे ख्याल से सुनने में आया है कि स्कूलों में योगा, आपके स्कूल में है योगा? आपके स्कूल में ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूलों में योगा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया को। हमारा एक सॉफ्ट पावर है जो हमें उसे फिर से उस जो हज़ारों साल पहले जो हमारे हमारी जो पैदाश है, जो सीख है योगा की, वो हम सब बच्चे भी सीखें, और योगा से जहनी तौर पर हर तरह से उससे फ़ायदा होता है। मैं यही इंकरेज करूँगा। याद आप अपने कॉलेज के स्कूल के दिनों की याद? हाँ जी, कोई खास याद आपको है जब आपको डांट पड़ी थी टीचर से या कहीं? जी, मुझे हमेशा डांट पड़ती रहती थी, खास के मतलब रोज़ ही डांट पड़ती थी मुझे। अनिल सर, यू हैव बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, और अभी हाल में इरफान खान भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में पार्ट है, लेकिन थोड़ा लेंथ बड़ा है अगर देखा जाए तो आपके मुकाबले उनका। हाँ। क्या मतलब जो टैलेंट है आप लोगों का रिकॉग्नाइज तो किया जाता है, लेकिन अल्टीमेट रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने को इस तरह से? नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल क्या हो गया, पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटी हो गई है। एक ज़माना होता था कि जहाँ मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई भी अच्छी स्टोरी आए, स्क्रीन पे आए, और आपको अगर रोल आपको पसंद आए तो कहीं से भी, चाहे वो चाइना से हो। अब चाइना भी बहुत बढ़िया फिल्में बना रही है, और फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म हॉलीवुड में तो बनती हैं, हिंदुस्तान में तो बनती है।
कहीं से भी अभी अच्छी कहानियाँ तो करनी चाहिए। और आजकल आप जैसे कि इंटरनेट की वजह से और टेलीफोन्स और वगैरह जो भी है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया है, तो बड़ा आसान हो गया है लोगों को कोई अच्छा टैलेंट देखने का। पहले हमें क्या होता था कि अगर इंटरनेशनल काम करना होता तो हमें एजेंट जो है वो हमें वहाँ जाना पड़ता था उसे ऑडिशन करने के लिए वगैरह वगैरह। अब तो हम स्काइप पे भी ऑडिशन कर सकते हैं और हमारा काम जो है वो उन लोग देख सकते हैं कहीं भी। तो मुझे लगता है ये मैंने कहा था जब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी कि ये शुरुआत है, देखो आगे आगे देखो ऐसे बहुत से कलाकारों को बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम मिलेगा। और मुझे बॉलीवुड एक्टर कोई इंटरनेशनल फिल्म में काम करता है तो वो एक मेजर अचीवमेंट कंसीडर करता है कि हाँ वो एक मेजर। नहीं, ऑफ कोर्स है तो सही ना, वो तो सही बात है ना। देखो मैं ये तो है क्योंकि आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और दुनिया आपको देख रही है, तो डेफिनेटली अचीवमेंट है। अनिल सर, आजकल क्या हो गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी पीएनजी की बात करो भैया। पीएनजी में जो होता है ना, पीएनजी की हाँ उसी हम पीएनजी देखिए, मैं शिक्षा का जो मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसी फिल्म बने जो जैसे पीएनजी कर रहे हैं कि ऐसी कोई फिल्म बने, ऐसा ही कोई जो इनकरेज करे, जो एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में फैलाए कि कि कितनी ज़रूरी है शिक्षा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म किसी को बनानी चाहिए। मुझे लगता है जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे फनकार थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बनाई हैं फिल्में, जैसे राज साहब ने बनाई और वी शांताराम जी ने फिल्में बनाई हैं, तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। अनिल सर, आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड चला है कि सभी लोग अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे हुए हैं, तो बाहरी लोगों के चांसेस कितना आप मानते हैं कि जैसे सलमान खान हुए वो अपना प्रोडक्शन, शाहरुख तो अच्छी बात है ना, ये अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक वो करता है कि डिफरेंशिएट क्रिएट। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ। आपका क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल कोई डिफरेंशिएट मुझे लगता है कि अच्छी बात है। हम जितनी फिल्में बने उतना बेहतर है हमारे इकॉनमी के लिए और जनता के लिए जो अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वो जनता जो हमारी कंज्यूमर्स है उनसे, वो हमारे अन्नदाता है, उनसे हमें हमारी रोटी पानी मिलती है। तो हम अच्छी फिल्में बनाएंगे तो हमें जितना एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर ऑल्सो, और हम मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी भी फिल्म बना सकते हैं जो जैसे मैंने गांधी माय फादर बनाई थी, वो दूसरा कोई प्रोड्यूसर तो बनाता ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट। तो एज एन एक्टर मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ, मैं ये मैं ये कदम उठा सकता हूँ। तो इसी तरह मेरे ख्याल से कितने जो कलाकार हैं, जो हीरोज़ हैं और एक्टर्स हैं, वो इसलिए फिल्म बनाते हैं कि उनको ऐसा लगता है ये प्रोड्यूसर, उनको लगता है कि ये इकोनॉमिकली या कमर्शियली वायबल नहीं है, तो वो अपनी दिल से फिल्म बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहा कि पीएनजी और शिक्षा पर भी फिल्म बनानी चाहिए, तो हम जैसे कलाकार कर सकेंगे ये सब चीज़ें। लास्ट आगे क्या हो रहा है? बस दिल धड़कने 2 की कामयाबी के बाद मुझे लगता है कि अगला अपना जो अगला मैं जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ वो 24 जो बहुत ही कामयाब रहा पहला सीज़न, उसका दूसरा सीज़न मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। जैसे ये बारिशें बंद होंगी उस पर मैं दिलो मेहनत से, सिंसियरिटी से हम सेकंड सीज़न 24 का आप लोगों के सामने पर छोटे पर्दे पर आप मुझे फिर दोबारा 24 में देखें एज जय सिंह राठौर। थैंक यू।